दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक तटीय देश है मेडागास्कर, और जो तटीय देश का मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा रहता है। अब ये मेडागास्कर में भी जेन जी आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन के नाम पर वहां की जो राष्ट्रपति है एंड्री राजोइलिना, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। आपको कुछ दिन पहले याद होगा नेपाल का जेन जी आंदोलन, उस वक्त नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो प्रशासनिक प्रमुख थे ओली जी हैं, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब उसके पहले अगर बांग्लादेश में आप जाएंगे तो बांग्लादेश की जो चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ गया। इस तरीके से देखा जाए तो ये अब तीसरा ऐसा स्पष्ट देश हो गया ना जिनको आंदोलन के समय देश छोड़कर भागना पड़ गया। और अभी इसके पहले अगर आंदोलन के कारण या आंदोलन के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोगों के नाम पर चुनी हुई सरकार को अगर सत्ता छोड़ देने की बात आए तो इसकी तो लंबी लिस्ट है। 4-5 देश तो अभी कुछ सालों के अंदर ही आपको दिख जाएंगे। वैसे इस टाइप की घटनाएं लगभग 15 साल पहले से मिस्र और जॉर्डन तरफ शुरू हो गई थी। दोस्तों ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जो जनता की बात नहीं सुनेगा उसको जनता के साथ रहने का अधिकार नहीं है या शासन करने का अधिकार नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मेडागास्कर का जो आंदोलन है पहले बिजली, पानी और बेरोजगारी की समस्या से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब के सब चीज में जुड़ते गए और ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर इसमें यही बात होगी कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार और चुनी हुई सरकार के जो राष्ट्रपति हैं एंड्री हैं, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन आपको बता दूं सबसे पहले एंड्री राजोइलिना ने वहां के संसद को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन उसके संसद ने भंग करने से पहले ही वहां के संसद ने महाभियोग लगा दिया, और जिसके कारण वो राष्ट्रपति रहे नहीं और उन्होंने देश को छोड़ दिया। लेकिन देश छोड़ने से पहले एक मैसेज डाला कि मुझे मेरी जान को खतरा है। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये अलग अलग पूरे देश में जो पैटर्न चल रहा है, क्या ये लोकतांत्रिक पैटर्न है या जनता के हित में है? क्योंकि देखने में बड़ा आसान लगता है कि ये सब जनता के हित में है और लोकतंत्र का हिस्सा है कि जो जनता का काम नहीं करेगा उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो एंड्री राजोइलिना है वो 2009 में जिस तरीके से सत्ता से बेदखल हुए और इनका सेना ने सहयोग किया, वही सेना ने इनको उसी तरीके से सत्ता से बेदखल किया। क्योंकि जब जेन जी आंदोलन चल रहा था तो जेन जी आंदोलन के समय जो भी सेना के कमांडो थे ना, एक बहुत बड़ा भाग सरकार की तरफ से हटकर ये जेन जी से मिल गई और इनको भी सत्ता से बाहर कर दिया। तो क्या इसको लोकतंत्र के फेवर में बात कहा जा सकता है या लोकतंत्र का जीत कहा जा सकता है? मैं कहता हूं हरगिज नहीं। ये लगता लोकतांत्रिक है, लगता है कि जनता के द्वारा या जेन जी के द्वारा किया गया है, लेकिन किसी भी तरीके से तारीफ योग्य नहीं है और भविष्य में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और देश के विकास के लिए और देश के संसाधनों को जुटाने के लिए ठीक नहीं है। ये बात सही है कि मेडागास्कर में प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन मेडागास्कर की अभी भी जो IMF है उसके अनुसार अभी भी मेडागास्कर की 75% जनसंख्या गरीबी से नीचे रहती है। ये भी बात सही है कि 75% लोगों को अभी भी मेडागास्कर में बिजली नहीं मिल पाती है, उससे वंचित है। लेकिन इसके लिए क्या एक तरीका सही रहेगा कि जनता के चुने हुए सरकार को ही सीधे हटा दिया जाए, वो भी कुछ मुट्ठी भर लोग के द्वारा? अगर आपको जनता से के काम से दिक्कत है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं और तो और ये माहौल बना सकते हैं कि अगला चुनाव जब हो ना तो वहां पर उनको वोट न दिया जाए, कोई नया चेहरा लाने की बात कर सकते हैं। और लेकिन ये सारा का सारा काम शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए और कम से कम मौजूदा सरकार को कार्यकाल पूरा करने के बात किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकार होती है जिनको अपने कार्यकाल का एक लॉन्ग टर्म विजन होता है और वो नाप तोल के, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो जनता के इंटरेस्ट के बिना चल जाए, लेकिन कई सरकारें ऐसी होती जिनके सामने ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जनता के फायदे के लिए बात है, लेकिन शुरू में जनता के ऊपर बोझ टाइप का लगेगा, लेकिन उनको पता भी रहता है कि मुझे सत्ता में रहने के लिए 5 साल के जनता के सामने जाना है, तब तक मुझे जनता को समझाना पड़ेगा कि कौन सा चीज उनके फेवर में है, उनके फेवर में नहीं है। तो अगर कोई सरकार पूरा अपना कार्यकाल नहीं करती तो जबरदस्ती उसे उखाड़ कर फेंकने का क्या मतलब है? ये लोकतंत्र नहीं हो सकता और किसी भी तरीके से तारीफ योग्य नहीं हो सकता।
अभी नेपाल में ही देखेंगे तो नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, लेकिन मुट्ठी भर कुछ हजार लोग जैन जी के आंदोलन के नाम पर आए सरकार को हटा दिए। हालांकि मैं नेपाल की सरकार को सपोर्टर नहीं हूं। नेपाल की सरकार माओवादी सरकार थी, चीन की कठपुतली सरकार थी और भारत के विरोध में हमेशा रहती थी। मैं केपी शर्मा ओली का विरोधी हूं और उस टाइप की शासन व्यवस्था का विरोधी हूं जो भारत के विरोध में बात करता है, लेकिन मैं उस लोकतांत्रिक तरीके की बात कर रहा हूं, मैं उस लोकतांत्रिक कल्चर की बात कर रहा हूं जो पूरे विश्व में ये चल रहा है कि एक सीमित समय तक के लिए कोई भी हमारा शासन प्रमुख चुना जाएगा और उसके शासन खत्म होने के पहले उसे नहीं हटाया जा सकता। और अगर हटाना भी होगा तो पूरे देश की जनता एक साथ आ नहीं सकती, तो इसलिए बीच में हटाने की कोई बात ही नहीं है। हटाने का एक ही तरीका है, उनको कार्यकाल पूरा करने दिया जाना चाहिए और उसके बाद में चुनाव द्वारा हटाना चाहिए। और नहीं तो आपको लगता है कि सरकार करप्ट है, भ्रष्ट है, तो कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहिए। और इस टाइप के धरना प्रदर्शन या इतना उग्र आंदोलन कम से कम तब होना चाहिए जब वहां चुनाव करवाने वाला जो भी वहां का चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से उससे मिला हो, ताकि वो धांधली करके उसे जिता रहा हो। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, आपको वहां पर कोर्ट कचहरी में पहले पुख्ता सबूत देने पड़ेंगे, चुनाव आयोग से सवाल करने पड़ेंगे और चुनाव आयोग अगर उस सवालों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तब इस टाइप के उग्र आंदोलन का सोचा जा सकता है। लेकिन ये उस टाइप की बात बिल्कुल नहीं है। ये तो ऐसा है कि सरकार चुना गया है, थोड़ा सा सरकार उनके इशारों पर नहीं चलती तो आंदोलन के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोग सरकारों को उखाड़ फेंकते हैं। ये लोकतंत्र का कल्चर कहाँ है? और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इस टाइप की बातें नहीं की गई है, अभी हमारे देश में भी इस टाइप के प्रयास कई बार किया गया है, चाहे सीएए आंदोलन हो, चाहे तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के विरोध में बात करना हो, और अभी ताजा बात करेंगे तो नेपाल की जैन जी आंदोलन से प्रेरित लद्दाख का आंदोलन हो। लेकिन हमारी सरकार मजबूत सरकार है जो उस टाइप के उपद्रवियों से निपट गई। दोस्तों सुनने में बेकार लगेगा, लेकिन मैं उसे उपद्रव ही कहता हूं। लोकतांत्रिक देश में उग्र आंदोलन के लिए, और ऐसा उग्र आंदोलन के लिए जिसमें आम जनता की सड़कें तोड़ दी जाए, आम जनता की भवन तोड़ दी जाए, सरकारी संपत्ति को आग लगा दिया जाए, क्योंकि इसका भरपाई भी वो देश की गाढ़े पसीने की कमाई से किया जाएगा। एक किसी भी रूप में ये सहनीय नहीं, इसे नहीं सहा जा सकता और इसे उपद्रव ही कहा जा सकता। केवल उपद्रव मतलब उपद्रव। अगर आपको दिक्कत है तो आप अगले सरकार के टर्म्स का वेट करिए, आप चुनाव का वेट करिए, लोगों को समझाइए। लेकिन जबरदस्ती किसी सरकार को हटाना एक कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक उटपुटांग साजिश की बू आती है, और इस टाइप की साजिशों से सभी देशों के सरकारों को बचना चाहिए और सभी देशों की सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि कुछ मुट्ठी भर लोग कैसे चुनी हुई सरकारों, जो कि जनता की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तब तो कोई सरकार आया, कुछ ग्रुप को उनको पसंद नहीं आया, वो ग्रुप उसके लिए जैन जी आंदोलन चला देंगे, कोई और आंदोलन चला देंगे, उसके बाद कोई सरकार आए तो उसमें आंदोलन, तो ऐसे में तो केवल आंदोलन ही चलते रहेगा, विकास कब होगा? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको मेडागास्कर के माध्यम से आपको समझा पाया हूंगा कि विश्व में एक कैसी बीमारी, कैसी कल्चर बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।